आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जीवन में आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? अब आप में से बहुत सारे लोग जो अलग अलग जवाब देंगे। कोई कहेगा धन, कोई कहेगा सम्मान, कोई कहेगा धर्म, कोई कहेगा ज्ञान, कोई कहेगा आत्म शांति। पर मैं आपसे कहूँगा कि ये सारी ही चीज़ें जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आखिर जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? बुद्ध के जीवन से ये छोटी सी कहानी आपको समझाएगी कि जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। कई वर्षों बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अपने राज्य में लौट रहे होते हैं। तब बुद्ध के पिता उनके स्वागत के लिए ढेर सारी तैयारियां करते हैं। बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन उनके आने से पहले ही राज्य की सीमा पर पहुंच जाते हैं और उनके आने का इंतजार करते हैं। बहुत देर इंतजार के बाद राजा शुद्धोधन को कुछ भिक्षुक नजर आते हैं। राजा शुद्धोधन उन भिक्षुओं को देखते हैं, परंतु उनके मन में ये ख्याल ही नहीं आता कि उनका पुत्र भी अब भिक्षुक है। वो अपने उसी पुराने पुत्र को ढूंढते हैं जो राजकुमार था। सभी भिक्षुक राज्य में प्रवेश करते हैं और भिक्षाटन करने लगते हैं। राजा शुद्धोधन अपने मंत्री से कहते हैं, मेरा पुत्र मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्या वो नहीं आया? राजा शुद्धोधन का मंत्री राजा शुद्धोधन से कहता है, महाराज वो देखिए, वो रहे सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन उधर देखते हैं जिधर उनका मंत्री इशारा कर रहा होता है। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र के तेज को देखकर कुछ क्षण के लिए सिद्धार्थ को बस देखते ही रह जाते हैं, परंतु अगले ही क्षण वो देखते हैं कि उनका पुत्र जो कभी राजकुमार हुआ करता था वह अब भिक्षुओं के वस्त्र में है और उनके पुत्र के हाथ में भिक्षा का पात्र है। यह देखकर सिद्धार्थ के पिता बहुत दुखी होते हैं। इतने में ही सिद्धार्थ एक बूढ़ी स्त्री के द्वार पर जाकर कहते हैं, भिक्षाम देहि। भीतर से एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है। वह बूढ़ी औरत इतनी खुश होती है मानो उसे उसके जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिल गया हो, क्योंकि उसके द्वार पर बुद्ध खड़े हैं। परंतु अगले ही क्षण उस बूढ़ी औरत को ध्यान आता है कि घर में तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं, बस एक लड्डू पड़ा हुआ है और वो लड्डू भी उस बूढ़ी औरत को किसी और ने दिया था। परंतु सिद्धार्थ पहली बार उस बूढ़ी औरत के द्वार पर आए हैं और अब पता नहीं सिद्धार्थ कभी जीवन में उसके द्वार पर आए भी या नहीं। यह सोचकर वह बूढ़ी औरत दौड़कर घर में जाती है और उस लड्डू को लेकर बाहर आती है और बुद्ध से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है और कहती है, क्षमा करें बुद्ध, आप मेरे द्वार पर आए हैं, परंतु मैं इतनी अभागन हूँ कि मैं आपको कुछ दे ही नहीं सकती सिवाय इस छोटे से लड्डू के। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, माँ इतना पर्याप्त है, मेरा इस लड्डू से पेट भर जाएगा। सिद्धार्थ की ये बात सुन उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में ही सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पास आ जाते हैं और सिद्धार्थ से कहते हैं, सिद्धार्थ मुझे ये देखकर बहुत आघात पहुंचा है कि तुम उस बूढ़ी औरत के घर से भिक्षा मांगकर भोजन करोगे। तुम मेरे साथ अभी राजमहल चलो, वहां पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन पकाए हैं। बुद्ध कहते हैं, पिताजी भोजन तो भोजन होता है, इसमें अच्छा या बुरा क्या, भोजन का कार्य पेट भरना है। बुद्ध की बात सुन राजा शुद्धोधन को थोड़ा गुस्सा तो आता है, परंतु उनका पुत्र कई वर्षों बाद लौटा है, इसलिए वो खुशी के मारे फूले नहीं समाते और अपने पुत्र को राजमहल ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद बुद्ध और उनके सभी भिक्षुओं के लिए तरह तरह का भोजन लाया जाता है। बुद्ध के लिए एक अलग आसन बिछाया जाता है और उनके सामने तरह तरह के भोजन रखे जाते हैं। सिद्धार्थ सभी को धन्यवाद कहते हैं और अपने भिक्षा पात्र से उस बूढ़ी औरत का लड्डू निकालकर अपनी थाली में रख लेते हैं। सभी लोग यह देखकर चौंकते हैं। इतने अच्छे अच्छे भोजन
उनके सामने रखे हैं, परंतु सिद्धार्थ ने अपने भिक्षा पात्र से वह लड्डू उठाया है और उसे अपनी थाली में रखा है। सिद्धार्थ उस लड्डू के आगे हाथ जोड़ते हैं और उस लड्डू को खाना शुरू करते हैं। उस लड्डू को खाने के बाद सिद्धार्थ औरों के द्वारा लाया गया भोजन भी ग्रहण करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि जीवन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तो मैं कहूँगा जीवन में सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप अपनी नज़रों में क्या हैं। क्या आप एक तरह के व्यक्ति हैं या आपके बहुत सारे रूप हैं? क्या आप सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं या लोगों को देखकर उनके साथ उस हिसाब से बात करते हैं जिस हिसाब से आपको ठीक लगता है? अंत में बस यही बात कहूँगा कि जीवन में सबसे ज़रूरी अपनी नज़रों में ऊपर उठना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ये शिक्षाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।